बेटा आप आगे इनॉग्रेशन करने पे आप क्या कहना चाहते हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? ऐसा है, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम आज यहाँ बलवाल जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है कंप्लीट हो गया था और आज बड़ा खुशी का दिन है हमारे भलवाल वासियों के लिए, रायपुर दमाना यानी पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए कि आज राज्यपाल महोदय ने आकर यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था। इस हॉस्पिटल को हम लोगों ने 28 अगस्त 2016 को मैं उस वक्त हेल्थ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, इसका हमने फाउंडेशन स्टोन रखा था यानी शिलान्यास किया था हमने, और लगभग 21 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पीएमडीपी में इसकी डीपीआर बना के मैंने स्वयं भिजवाई थी और इसका काम शुरू हुआ था। लगभग 4.5 साल के बाद ये जो भवन आप देखते हैं इतना तैयार हो गया है और पूरा हमने यहाँ पे देखा, एलजी साहब भी थे और हम लोगों ने सारे हॉस्पिटल का यहाँ पे विज़िट भी किया। यह हॉस्पिटल जम्मू प्रोविंस में एक बड़ा मॉडल हॉस्पिटल बना है। नई बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि नई इक्विपमेंट, मशीनरी नई है, सारी बेडिंग है। और हमारे सरकार में रहते हुए ही मुझे याद है कि कैबिनेट में उस वक्त हमने लगभग 25-26 जो रिक्वायर्ड यहाँ स्पेशलिस्ट थे या बाकी जो स्टाफ था उस सारे स्टाफ को भी उस वक्त हमने सैंक्शन किया था और उसमें से अधिकतर यहाँ पे पोस्ट हो गए थे। आज एलजी साहब की नोटिस में हमने ये कहा कि एक आर्थोपेडिक्स का यहाँ स्पेशलिस्ट चाहिए और 2 चीज़ों की आज एलजी साहब की नोटिस में ये बात लाई गई कि एक डिजिटल एक्सरे और कलर डॉपलर, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसका होना बहुत ज़रूरी है और बाकी सारी चीज़ें इस हॉस्पिटल में सारी कंप्लीट हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि यहाँ की रोड की भी वाइडनिंग हुई है, हमारे सरकार के समय ही हुआ था, और पुंछ और राजौरी के लोग भी क्योंकि नीचे तो 4 लेन का काम चल रहा है अखनूर का, पुंछ राजौरी के लोग भी यहाँ से आते हैं। ये आपका हमारा अखनूर एरिया है, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र का मैक्सिमम एरिया है जो जिसको हम ये मथवार वगैरह एरिया है सारा, और भलवाल छोड़ के बनतलाब है, न्यू प्लाट है, आमफला तक मुझे लगता है कि ये सब लोग जो हैं वो इस हॉस्पिटल का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगर मैं आपके माध्यम से भी अपील भी करता हूं कि यहाँ पर जिस तरीके की आपको फैसिलिटी मिलेगी शायद जम्मू किसी दूसरे हॉस्पिटल में इस तरीके की आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपके माध्यम से यहाँ के लोकल निवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको, लेकिन एक अपील भी करता हूँ कि यह हॉस्पिटल आपका है, इस हॉस्पिटल को साफ़ और स्वच्छ रखना जो है ये हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। जिस तरीके का ये खूबसूरत भवन बना है और इसको मेंटेन करना हमारी जो है वो कोशिश रहनी चाहिए। सर एम्बुलेंस का क्या प्रोसीजर है यहाँ पर? ये एम्बुलेंस का काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है लोगों को, चाहे वो बैकवर्ड एरिया की बात कर लें, उसका क्या? नहीं, ऐसा है, एम्बुलेंसेस तो यहाँ ऑलरेडी है, लेकिन अभी जो एलजी महोदय के हमने नोटिस में ये भी लाया, वो उन्होंने खुद भी कहा कि भाई ये जितने भी हाईवेज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ट्रामा हॉस्पिटल्स हैं, और मैंने कुछ एलजी साहब की नोटिस में ये भी बताया कि कुछ ट्रामा सेंटर हमारा जो हाईवे पे है, यहाँ चौकी चौरा में है, हमारे कठुआ में इधर कठुआ से पहले एक जगह पर है, कि ये जो भी इनकम्प्लीट हैं इनको हम पूरा करें। और साथ में एलजी साहब की नोटिस में हमने ये बताया कि इस भलवाल एसडीएच के अलावा 4 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं लगभग उनका काम
किसी का आधा हो गया है और कुछ कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में मैंने उस वक्त खुद उसको काम शुरू करवाया था। न्यू इमरजेंसी 100 बेडेड 11.5 करोड़ रुपया जो है उसके लिए सेंक्शन करवाया था। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल 1972 में 1972 में श्रीनगर बरजुल्ला में उसका काम शुरू हुआ था, लेकिन जम्मू में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल नहीं था। हमने बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल का काम भी शुरू करवाया, उसका खुद मैंने DPR बनवाई थी। और आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज के सामने जो CD हॉस्पिटल है, उस CD हॉस्पिटल में उसका भवन का निर्माण का कार्य जो है वो लगभग पूरा होने वाला है। 41 करोड़ की वो बिल्डिंग बनी है। और शालीमार हॉस्पिटल में वहाँ पे हमारे लेबर रूम में बहुत दिक्कत थी, सिर्फ 48 बेड्स थे। वहाँ पे हमने एडिशनल मैटरनिटी ब्लॉक जो है 375 बेडेड जो है दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और मुझे लगता है कि साल के अंदर वो कंप्लीट होना चाहिए। उसकी भी 31 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। और चौथा जो प्रोजेक्ट है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जाकर देख सकते हैं कि कैंसर इंस्टीट्यूट 120 करोड़ का वो सैंक्शन करवाया था। ये 5 बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, एक तो ये भलवाल का STH हॉस्पिटल, और जम्मू सिटी में 1/2 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में ये जो मैंने आपको 4 प्रोजेक्ट्स गिनवाए हैं, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट की। तो उसमें जो भी कमी है आज मैंने हाँ राजीव गांधी हॉस्पिटल उसका भी काम हमने शुरू करवाया था गंग्याल में, और मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर 2 हफ्ते के अंदर उसका भी इनागुरेशन जो करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज अगर आप कोई पौधा लगाते हैं तो 4-5 साल लगते हैं, उसको बड़ा होता है, फिर फल देना शुरू किया है। आज से यह हॉस्पिटल यहाँ शुरू हो गया। मैं एक बार फिर सभी रायपुर दुमाना वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।